हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट में क्या हो रहा है। तो लेटेस्ट अपडेट देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है, आपका सबसे पहले सवाल ये बनता है। देखिए, थर्ड पार्टी यहाँ पर एक एनर्जी को नाम दिया गया है जो बेसिकली आप दोनों के बीच में आई है। डजेंट मैटर कि पहले आई है या बाद में आई है, लेकिन आप दोनों के बीच में आई है। फिर चाहिए एनर्जी का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एज एन कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है, इनकी सिस्टर है, मदर है, इनके पेरेंट्स हैं, इनकी फ्रेंड है। तो इस तरह से तो आपको बेहतर पता होगा कि आप लोगों की सिचुएशन में थर्ड पार्टी, ये थर्ड एनर्जी कौन है जिस रीज़न की वजह से आप लोग अलग अलग हुए हो। डाउट के बेसिस पर ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है, यानी कि अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि हम लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कौन है, या आपको शक है, तो शक के बेसिस पर, डाउट के बेसिस पर ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप 100% श्योर है कि ये हम लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, थर्ड एनर्जी है, तभी आप ये रीडिंग देखेंगे। और उसके बाद डेफिनेटली जेंडर मैटर करता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड पार्टी कौन है आप लोगों के बीच में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं करंट अपडेट कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी हिंदी टैरो डेक 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन बताइए। तो सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में अब करंट में क्या चल रहा है। करंट अपडेट दीजिए और बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, 2 कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस, 6 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर स्ट्रेंथ आई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मेजरली एनर्जीज हैं जो कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन की होगी वो है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, सजिटेरियस एंड यहाँ पर लियो की एनर्जी है। देखिए, मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप जिस पर्सन को ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं ना, बेसिकली ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवोटेड है थर्ड पार्टी को लेकर, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आंख बंद करके थर्ड पार्टी पर भरोसा करते आए हैं और इवन कहीं ना कहीं अभी भी ये कर रहे हैं। बिटर ट्रुथ है, लेकिन जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि किसी भ्रम में रहना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी के बराबर ही है। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि बेसिकली आपके पर्सन इस वक्त में जो भी देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के मन मुताबिक कर रहे हैं। उसकी आंखों से देख रहे हैं, उसके कानों से सुन रहे हैं और उसके मन मुताबिक ही एक्शंस कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आप ये देखिएगा 3 ऑफ पेंटिकल्स जो पूरी तरह से ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन ना बाहरी इन्फ्लुएंस में, यानी कि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में बेहद ज़्यादा है। वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जो भी समझा रही है, जिस भी वे में समझा रही है, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू को रख रही है, वो उस पर भरोसा कर रहे हैं इस सोच के साथ कि हम एक टीम वर्क है और मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के साथ। और आपके पर्सन के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हैं कि ये इस वक्त पे लीडर हैं। भले थर्ड पार्टी लीडर हो, लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को इस तरह से प्रिपेयर कर रखा है, उनका माइंड इस तरह से सेट कर रखा है कि
जो भी तुम कर रहे हो अपनी सफलता के लिए कर रहे हो, और तुम्हारे एक्शंस के मन मुताबिक या तुम्हारे हर एक एक्शन की वजह से हम जीत रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही हैं। हालांकि ये जीत कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के हिस्से आ रही है, थर्ड पार्टी जीत रही है, लेकिन आपके पर्सन को यहाँ पर घोड़े पर बिठाया गया है इस वे में कि भाई तुम लीडर हो हमारे, और तुम हमें चला रहे हो, तुम्हारी वजह से हम जीत रहे हैं, तुम्हें हम फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारी सफलता हमारी सफलता, तुम्हारा उद्देश्य हमारा उद्देश्य। लेकिन नहीं, आपके पर्सन जो भी चल रहे हैं वो पीछे के जो लोग हैं, यानी कि जो थर्ड पार्टी है, उनके गाइडेंस के हिसाब से चल रहे हैं, इस सोच के साथ कि ये लोग इन पे प्राउड फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में ये जो थर्ड एनर्जी है वो बहुत सारे लोग हों, क्योंकि यहाँ पे भी एक कपल की एनर्जी दिखी और यहाँ पर भी काफ़ी लोग मुझे दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली इस वक्त में बहुत स्ट्रेंथ से जो भी काम कर रहे हैं थर्ड पार्टी के समझाए हुए के हिसाब से कर रहे हैं। और यहाँ पर विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड इन्हें क्लियर भी है कि ये इस वक्त में किसके आइडियाज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस पर इनका फोकस है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन डीप इनसाइड उसे ही सच भी मान रहे हैं कि यही सच्चाई है, जो भी थर्ड पार्टी दे रही है वही क्लियर है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट पर, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन बेसिकली ऐसा कर भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनकी ये सोच बनाई है कि अगर ये इन्हें फॉलो करेंगे ना तो आपके पर्सन की लाइफ में हर तरह का सुकून होगा, हर तरह से ये अपनी एनर्जीज को, अपनी सिचुएशन को बैलेंस में कर पाएंगे, और इवन ये जिसके साथ रहना चाहते हैं शांतिपूर्वक ये उसके साथ भी रह पाएंगे, फिर चाहे उसमें आप ही क्यों ना शामिल हो। यानी कि यहाँ पर देखो, आपके पर्सन आंख बंद करके भरोसा थर्ड पार्टी पे कर रहे हैं और ये उसे ही सच मान रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ों को मैन्युपुलेटिव सर्व कर रही है, यानी कि आपके पर्सन के सामने चीज़ें पूरी तरह से क्लियर है ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए अगर आप पूरी तरह से अपने पर्सन पर ब्लेम्स लगाते हो तो वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आपके पर्सन को इस तरह से मिसगाइड करा जा रहा है कि भाई ये आप दोनों को मिलाने के लिए कर रहे हैं और आपके पर्सन उसे फॉलो कर रहे हैं एक लीडर बनके। ठीक है, और देखते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट में क्या हो रहा है, गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका प्रिंसेस ऑफ वैंड्स। ठीक है, देखो मैंने आपको ये चीज़ें पहले बता दी और अगेन यही एनर्जी आई है जो मुझे कहीं ना कहीं फील भी हो रही थी विद इज द हाई प्रीस्टेस कार्ड। थर्ड पार्टी जितना दिखती है उससे कहीं ज़्यादा छुपी हुई एनर्जी मुझे इस थर्ड पार्टी की दिख रही है, यानी कि इसने इस पर्दे के पीछे ही सारी सच्ची झूठी बातें डाल रखी हैं और आपके पर्सन के सामने वो सच्ची झूठी बातें ही सर्व कर रही है अपने मन मुताबिक। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी बेसिकली आपके पर्सन को ये दिमाग को समझ पाती है कि इनकी सोच का दायरा कहाँ तक है, ये कहाँ तक सोच सकते हैं और कहाँ तक ये इन्हें अपने काबू में लेकर रख सकती है। तो वो मुझे दिख रहा है, यानी कि कैसे इन्हें इमोशनली फूल बनाया जा सकता है, कैसे इन्हें गुस्सा दिलाया जा सकता है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत इमेच्योर एनर्जी दिख रहे हैं और थर्ड पार्टी बहुत मैच्योर एनर्जी मुझे दिख रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी की दिख रही है। आपके पर्सन है तो इमेच्योर, लेकिन थर्ड पार्टी ने इन्हें हमेशा ये जाहिर करा है कि नहीं तुम हमारे बॉस हो, ठीक है, तुम ही सब चीज़ों को संभाल रहे हो, तुम नहीं होते तो आज तो हम कब के पूरी तरह से सफ़र कर रहे होते, हम परेशान हो रहे होते। तो वो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। तो आपके पर्सन इस वक्त में डेफिनेटली देखो थर्ड पार्टी की सच्ची झूठी बातों में तो आ रहे हैं और इसी रीज़न की वजह से ये आप पर गुस्सा भी जाहिर करते होंगे। अगर आप लोगों के बीच में बात हो रही है या जिस भी तरह से आपके बीच में मुलाकात हो रही है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की बातों में आने की वजह से आपके पर्सन ये नहीं समझ पा रहे कि ये क्या बोल रहे हैं, किस वे में बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ना बेसिकली
एक फॉल्स लीडर बना रखा है। आपके पर्सन ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। ये सब सोर्स के मामले में गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट में क्या हो रहा है, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो भाई, आप लोगों के केस में जो भी थर्ड पार्टी है ना, पॉसिबिलिटी है आपके पर्सन और उसके बीच में ब्लड रिलेशनशिप हो, या फिर इन लोगों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपके पर्सन ना या तो थर्ड पार्टी की तरह बनना चाह रहे हैं, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी तरह बनाने की कोशिश कर रही है। यानी कि आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को अपने आप से बिल्कुल भी अलग नहीं मानते हैं, चाहे इन दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का ही क्यों ना रिश्ता हो। एज एन कि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बेसिकली आपके पर्सन को पूरी तरह से अपनी तरह बनाने की कोशिश कर रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स वो एनर्जी मुझे दिख रही है, और इसी रीज़न की वजह से आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी की बातों पर भरोसा भी कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हमेशा यही चीज़ें क्लियर कर रही है कि देखो, हम इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए दोनों एफर्ट करेंगे, दोनों ही यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, तुम भी काम करो, मैं भी काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। एज एन आपके पर्सन के सामने ये चीज़ें क्लियर कर रखी हैं थर्ड पार्टी ने कि जितना तुम दे रहे हो मैं भी उतना दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और इसी रीज़न की वजह से आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बातों में आ भी रहे हैं। बट ऐसा है नहीं जो मैंने आपको बताया। आपके पर्सन डेफिनेटली एक ऐसे रिलेशनशिप में है जिसमें ये दे रहे हैं, थर्ड पार्टी की साइड से इन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आपके पर्सन की आंखों पर इसने इतनी ज़्यादा अंधविश्वास की या अपने ऊपर भरोसे की पट्टी बांध रखी है कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे सामने जो मुझसे ले रहे हैं इस रिश्ते में, वो मेरे अपने नहीं हैं, मेरा भला नहीं चाह रहे हैं, बल्कि वो कहीं ना कहीं मेरा जैसे सब कुछ छीनने आए हैं। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को नहीं दिख रही हैं, यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली मुझे दिखा। टेम्परेंस के मामले में गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 2 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है द सन। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ये कन्विंस कर रही है कि तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो हमारे को खुश करेगा, यानी कि तुम्हारे हर फैसले में हम खुश हैं, तुम्हारे हर फैसले के साथ हम हैं, फैसला तुम्हारा होगा, फॉलो हम करेंगे। इस तरह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन को कन्विंस कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, जो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि आपके पर्सन जो भी फैसला लेते हैं ऑब्वियसली वो लेते इसको ध्यान में रख कर हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही करते हैं। लेकिन इन्होंने इनकी ये सोच बना रखी है, हम तो भाई तुम्हें फॉलो कर रहे हैं, तुम्हें अगर उसके साथ रहना है तो हम तुम्हें फॉलो करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारी खुशियों की कदर करते हैं। तुम्हें नहीं रहना है तो हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हम तुम्हारी खुशियों की कदर करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को इस कदर मैन्युपुलेट कर रखा है कि ये अब जो भी फैसला लेते हैं ना, अपनी खुशियों को ध्यान में रखकर लेते ही नहीं हैं, जाने अनजाने में इसकी खुशियों को ध्यान में रखकर फैसले ले रहे हैं। लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी ये कन्विंस कर देती है कि भाई तुम्हारी खुशी थी इसके पीछे, तुम्हारा डिसीजन था जो हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, जो आपके पर्सन बेसिकली देख नहीं पा रहे हैं या देख कर अनदेखा कर रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स के मामले में थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट में क्या चल रहा है, 5 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है डेथ। देखो बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। वो चीज़ें हालांकि डीप इनसाइड इनके मन में चलती हैं कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है। एज एन जिस चीज़ को लेकर ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी मुझे जिता रही है या मेरे भले के लिए कर रही है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन में डाउट तो डालती हैं। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी अपने अलग अलग ओपिनियन लेकर, अपनी अलग अलग बातें लेकर कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मन को उलझा देती है, इनके मन में कॉन्फ्लिक्ट ला देती है। यानी कि ये पर्सन
अपने ही थॉट्स को लेकर उलझ भी इसीलिए जाते हैं। जैसे जब जब इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस जागते हैं, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा जागती है, या जब जब इन्हें ये रियलाइज़ होने लगता है कि ऐसा करेंगे तो चीज़ें ख़त्म तो हो ही रही है, उसके बाद वो वापस से जुड़ भी नहीं सकती हैं, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के मन में वो आग डालती है, वो जेलेसी डालती है, वो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स डालती है, जिस रीज़न की वजह से ही आपके पर्सन अपना रास्ता बदल देते हैं इस सोच के साथ कि यही शायद मेरे लिए सही है, यही चीज़ें मुझे सफलता की तरफ लेकर जाएंगी, यही चीज़ें शायद मेरी लाइफ में हैं और ये डेथ के बाद ट्रांसफॉर्म ही है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है एज एन आपके पर्सन जब जब कोशिश भी करते हैं ना इससे भटकने की या भटकते हैं इससे, तो थर्ड पार्टी इनके दिमाग में बहुत सारे ओपिनियन लाती है, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली मुझे दिखा। किंग ऑफ वॉन्ड्स के मामले में गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में करंट में क्या हो रहा है, गाइड कीजिए और बताइए किंग ऑफ वॉन्ड्स के मामले में। द एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका 7 ऑफ वैंड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी 7 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ हो सकता है। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, जो मैं आपको बताती भी आई हूँ एज एन कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये लीडर है, ये बॉस है, ये सारी सिचुएशन को डील कर रहे हैं, ये सारे फैसले ले रहे हैं और थर्ड पार्टी जस्ट फॉलो कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, मिस्ट्री है यहाँ पे, यानी कि पर्दे के पीछे की सच्चाई है। विद दिस द एम्परर सारा सांग जो रचा जा रहा है वो थर्ड पार्टी के माध्यम से रचा जा रहा है, सारी प्लानिंग्स जो है वो इसके माध्यम से करी जा रही है, जो मैन्युपुलेट करा जा रहा है, फैसले लिए जा रहे हैं वो इस एम्परर के माध्यम से लिए जा रहे हैं। बट आपके पर्सन ये सोच रहे हैं मैं लीडर हूँ और इसीलिए ये फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें ही थर्ड पार्टी ने काफ़ी स्मार्टली खेली शुरुआती तौर से। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों के केस में पेरेंट्स हो सकते हैं, घर के मुखिया हो सकते हैं जो बेसिकली ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और आपके पर्सन इस वक्त में एक ऐसी एनर्जी में है कि इन्हें ये लग रहा है कि मैं ना अपनों के लिए लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ, यानी कि मेरे सामने मेरे दुश्मन हैं और जिनके साथ मैं हूँ वो मेरे अपने हैं, और ये डेफिनेटली इसीलिए अपने आप को डिफेंसिव मोड में रख रहे हैं और अपने अपनों को यानी कि इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश भी करते रहते हैं। यहाँ पर ये है, मुझे यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ये दिखाई दे रही है विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि डीप इनसाइड इनके मन में कैलकुलेशन के हिसाब से यही आता है कि ये सब चीज़ें करके इन्हें अभी तक कुछ मिला क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। डेफिनेटली इन चीज़ों का रियलाइज़ होता है कि मैं इतने एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हाथ पल्ले कुछ क्यों नहीं आ रहा है, उस हिसाब से क्यों नहीं आ रहा है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। उस चीज़ की चीज़ें बातें इनके मन में चलती हैं, उस तरह के थॉट इनके मन में चलते हैं, लेकिन उसे ये सुलझा नहीं पा रहे क्योंकि सुलझाने दे नहीं रहा यहाँ पर कोई, और वो है यहाँ पर थर्ड पार्टी। सवाल यहाँ पर ये आता है कि चलो इन लोगों के बीच में ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्या आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी की कभी सच्चाई समझ में आएगी या नहीं आएगी, पहले वो देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि अब व्यूअर्स के पर्सन को इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा कभी दिखाई देगा भी या नहीं देगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। 6 of cups, 2 of swords, Knight of wands, 10 of wands, 4 of pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 of wands। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि पॉसिबिलिटी तो है कि इस पर्सन को इस थर्ड पार्टी का असली इरादा, असली इंटेंशन डेफिनेटली समझ में आए, दिखाई दे। ठीक है, एज एन ये जो अभी आंखों पे पट्टी बांध कर चीज़ों को देख रहे हैं ना, वो पट्टी यहाँ पर डेफिनेटली खुलेगी, यहाँ पर ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड विद दिस नाइट ऑफ वैंड्स कार्ड यानी थर्ड पार्टी के सारे इंटेंशन, सारे इरादे, इसका अपने लिए जीना, अपने फेवर में चीज़ों को करना, उन सब चीज़ों का
डेफिनेटली आइडिया इस पर्सन को होगा। पॉसिबिलिटी है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं या आप लोगों के केस में जो भी थर्ड पार्टी है वो भी यहाँ पर आपके पर्सन के साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हो, इनसे किसी मतलब के लिए हो, और वो चीज़ें डेफिनेटली आपके पर्सन के सामने यहाँ पर आएंगी और उस चीज़ का स्ट्रेस इस पर्सन के कंधों पर डेफिनेटली आएगा। जो ये कहीं ना कहीं उससे दूर भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी के फेवर में जा रहे हैं, वो बोझ तो आना है। जैसे कहते हैं ना कि जिस सब्जेक्ट से आप बचपन में बच लिए होते हो ना, वो सब्जेक्ट आपके पीछे आता ही आता है। तो वही कुछ होगा आज की डेट में। आपके पर्सन भले इस थर्ड पार्टी के इस सच से भाग रहे हैं, इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, देखकर अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट, ये थर्ड पार्टी का असली इरादा, इसका असली इंटेंशन, इसका फ्लर्ट एनर्जी, इसका सेल्फिश होना डेफिनेटली इस पर्सन के सामने आएगा और वही चीज़ें इस पर्सन की ज़िंदगी में बोझ बर्डन लेकर आएगा। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है और यही चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइज़ कराएंगे कि एक्चुअली में इनका जो रिलेशनशिप सही था वो उस इंसान के साथ था जिसके साथ ही लगातार फाइट कर रहे थे या जिसके अगेंस्ट ये खड़े हो रहे थे। यानी कि आप, पास्ट का पर्सन आप, ठीक है, जिसके साथ आप शायद इनके साथ मैरिड हो या मैरिज करना चाह रहे थे, जिसके साथ ये एक वक्त पे शादी करना चाह रहे थे या शादी करी थी। तो डेफिनेटली ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे या थर्ड पार्टी का चेहरा डेफिनेटली यहाँ पर, इस थर्ड पार्टी का चेहरा डेफिनेटली इस पर्सन के सामने आएगा। मुझे ये काफ़ी क्लियरली दिखा। पॉसिबिलिटी है 4 महीने लग जाए इस पर्सन को इन चीज़ों को देखने में, भापने में, क्योंकि थर्ड पार्टी डेफिनेटली देखो भाई स्मार्ट बहुत है। अब सवाल आता है कि चलो ठीक है, इनके सामने ये सच्चाई आती है, क्या ये इस सच्चाई के जानने के बाद थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? तो वो देखते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। जस्टिस, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है नाइन ऑफ वैंड्स और उसके नीचे भी देखिए द लवर। जी हाँ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं जब इन्हें क्लियर होगा ना चीज़ों का, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर न्याय करेंगे जो अब तक नहीं करते आए हैं। हालांकि वो सिचुएशन इनके लिए कठिन होगी, निर्णय लेना इनके लिए डेफिनेटली बहुत टफ होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये पर्सन ना एक डिफेंसिव मोड में यहाँ पर अपने आप को रखेंगे। और यहाँ पर ये एनर्जीज दिख रही है कि ये लौट फिर कर भी अपने प्यार के पास ही आएंगे, यानी कि वो तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, लेकिन साथ में या वापसी जो होगी वो इनकी अपने ट्विन फ्लेम, सोलमेट या अपने उसी पर्सन के साथ होगी जिसे ये कहीं ना कहीं सच्चाई जानने के बाद बहुत ज़्यादा मिस भी करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसकी सच्चाई जानने और आपकी तरफ आने के बीच में भी काफ़ी समय लग जाएगा इस पर्सन को। ये यहाँ पर है, जैसे कि देखो यहाँ पे अवेकनिंग आई है, क्योंकि देखो समय लगेगा इस पर्सन को अवेकन होने में, इन चीज़ों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने में, क्योंकि डेफिनेटली इनके लिए ये चीज़ें आसान नहीं होंगी। ठीक है, हो सकता है इस चीज़ से निकलने के लिए इन्हें थोड़ा सा लीगली इश्यूज़ से भी गुजरना पड़े कुछ लोगों के केस में। ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि वक्त इन्हें लग जाएगा। देख लीजिए एक कार्ड और निकाल कर कि कितना वक्त लग सकता है, कितने वक्त की पॉसिबिलिटी है लगने की। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स कितना वक्त लग सकता है। गाइड कीजिए, बताइए। देखो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे 4 महीना यहाँ लगेगा तो 1 महीना यानी कि 1 मंथ तो इन्हें लग जाएगा इन सब सिचुएशंस में सही कंक्लूजन निकालने में। तो वो मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है इस पर्सन की। ठीक है, यानी कि इनके लिए ऑब्वियसली ये चीज़ें आसान नहीं होंगी, क्योंकि थर्ड पार्टी को इन्होंने आंख बंद करके माना है अपना, इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करा है। तो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए इन्हें वक्त भी लगेगा, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओवरऑल सच्चाई भी आएगी, हालांकि अभी नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पाप का घड़ा कभी भरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे दिन इस थर्ड पार्टी के हैं, आपके कभी दिन आएंगे ही नहीं। ठीक है, फिर थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली यहाँ पे बुरा काम कर रही है, तो बुरे का अंजाम तो डेफिनेटली बुरा ही होता है। तो डेफिनेटली चीज़ें होंगी, लेकिन पाप का घड़ा और भरना अभी बाकी रह गया है इस थर्ड पार्टी का। तो ये मुझे आज की इस रीडिंग में दिखा।
आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।